हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विद्या मंत्र में। पिछली कक्षा में हमने देखा था प्रकृत संख्या से लेकर परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म के बारे में। तो चलिए आज हम बाकी के जो गुणधर्म हैं परिमेय संख्याओं के उनको पहले समझेंगे और फिर प्रश्नावली 1.1 को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या के अगले गुणधर्म जिसका नाम है पहचान गुणधर्म, जिसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे कि यदि किसी परिमेय संख्या के साथ कोई दूसरी संख्या जोड़ी या गुणा की जाए और वह परिणाम मूल्य संख्या ही प्राप्त हो, तो उस दूसरी संख्या को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी संख्या के साथ अगर हम क्या करते हैं, कोई दो संख्या है, कोई पहली परिमेय संख्या है, उसको क्या करते हैं कि किसी दूसरे परिमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद हमारा जो पहले वाला जो संख्या था वही क्या हो, रिजल्ट में आए, यानी कि वही उत्तर हो, तो उस प्रकार के संख्या को क्या कहते हैं, यानी कि वह क्या है, पहचान गुणधर्म का ही एक प्रकार है। उसी प्रकार से अगर कोई संख्या है उसमें हम क्या करते हैं, अगर उसको जोड़ते हैं, उस संख्या में कोई अंक जोड़ते हैं और संख्या में अंक जोड़ने के बाद जो पहले वाली जो संख्या है वही संख्या अगर आता है, मूल संख्या ही हमारा क्या आता है, उत्तर के रूप में आता है, तो वह भी हमारा क्या कहलाएगा, पहचान गुणधर्म ही कहलाएगा। अब पहचान गुणधर्म दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं योज तत्समक और दूसरा होता है गुणात्मक तत्समक। एक होते हैं योज तत्समक और दूसरा होते हैं गुणात्मक तत्समक। तो चलिए हम लोग यानी कि इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है जिनका नाम है योज तत्समक। यह क्या है, तो कह रहे कि यदि किसी संख्या ए में ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे ए का मान न बदले, ए का मान न बदले, तो वह संख्या योज तत्समक कहती है। जैसे कहने का अर्थ है कि एक ए में हम क्या जोड़ें, ए में हम कौन सा ऐसा संख्या है उस जिसको जोड़ें कि इसका वैल्यू क्या है, इसका उत्तर जो है हमारा ए ही आए। तो उसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, जी। जैसे समझने के लिए मान लेते हैं कोई संख्या है जो कि है 50 50 50 संख्या है। अब कोई बोल रहा है कि 50 में ऐसा क्या जोड़े, हम 50 में ऐसा क्या जोड़े कि उत्तर में हमारा क्या है, जो पहला हमारा जो मूल संख्या है, मूल संख्या कितना है, मूल संख्या हमारा 50, मूल संख्या ही हमारा क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। तो यानी कि मूल संख्या उत्तर हो जाए, यानी कि 50 से उत्तर हो, तो हम 50 में कितना जोड़ेंगे, 50 में जोड़ेंगे 0। यानी कि हमको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि यानी किसी भी संख्या का योज्य तत्समक जो होता है, हमेशा योज तत्समक कितना होता है, 0 होता है, यानी कि 0 होता है किसी भी संख्या में। जैसे 20 में हम क्या जोड़ें, 20 में हम क्या जोड़ें कि उसका उत्तर जो होगा मूल संख्या हो जाए, यानी कि 20 ही हो जाए। तो 20 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, 0 जोड़ेंगे। यानी कि यह याद रखना है कि किसी भी संख्या का योज्य तत्समक जो होता है हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है। पहचान गुणधर्म के दूसरा पार्ट यानी कि दूसरे भाग गुणात्मक तत्समक को देखते हैं। यदि किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिससे उस संख्या का मान न बदले, तो वह संख्या गुणात्मक तत्समक कहलाती है। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि किसी संख्या में हम किस अंक से गुणा करेंगे कि जो मूल संख्या है वही उत्तर हमारा आए, ठीक। यानी कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है जो है हमारा 18, 18 क्या हमारा, 18 जो है हमारा मूल संख्या है, 18 हमारा क्या हुआ, मूल संख्या। तो कोई अगर कहता है कि 18 में हम किस ऐसा संख्या से गुणा करेंगे कि जो उत्तर है हमारा वह क्या हो जाए, मूल संख्या, यानी कि 18 ही आ जाए। तो इसके लिए कितना से गुणा करेंगे, 18 में कितना से गुणा करेंगे हम लोग, 1 से गुणा किए। तो जैसे ही 18 में 1 से गुणा किए तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर जो होगा हमारा मूल संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं 100 में किस अंक से गुणा करेंगे
कि हमारा उत्तर क्या हो जाए 100 ही आए। तो 100 में कितना से गुना करेंगे हम लोग 1 से। यानी कहने का अर्थ है कि हमेशा 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 जो गुणात्मक तत्समक जो होता है, गुणात्मक तत्समक का जो मान होता है हमेशा कितना होता है 1, हमेशा ही होगा 1। जिस प्रकार से गुणात्मक तत्समक का मान हमेशा 1 होता है, उसी प्रकार से योज्य तत्समक का मान जो होता है हमेशा कितना होता है 0 होता है। यह दोनों यानी गुणात्मक तत्समक और योज्य तत्समक किसके भाग हैं? तो पहचान गुणधर्म के ही एक भाग है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिलोम गुणधर्म यानी कि इनवर्स प्रॉपर्टी के बारे में। इनवर्स प्रॉपर्टी को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है योज्य प्रतिलोम जिसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम जिससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो अब आते हैं योज्य प्रतिलोम को देखते हैं कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। तो कह रहे हैं कि वह संख्या जिसे दी गई संख्या मतलब मूल संख्या, दी गई संख्या में जोड़ने पर योगफल कितना आ जाए 0 आ जाए। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। जैसे कहने का मतलब है, मान लेते हैं कोई संख्या है 17, कोई संख्या है 17, तो कहीं कोई पूछ रहा है कि 17 में हम क्या जोड़ें, 17 में हम किस संख्या को जोड़ें कि इसका जो उत्तर आ जाए हमारा, जोड़ने के बाद जो इसका योगफल जो है हमेशा कितना हो जाए 0 हो जाए। तो हम 17 में क्या जोड़ेंगे? तो 17 का प्रतिलोम यानी कि 17 का प्रतिलोम कितना -17 को जोड़ेंगे। तो जैसे हम लोग -17 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 17 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 17 में 17 क्या है, कितना आ गया हमारा 0। यानी कहने का मतलब है 17 का प्रतिलोम क्या हो गया -17 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया -17 हो गया। वही है यहाँ पर ए में क्या किए हम, ए में क्या जोड़ेंगे कि हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ए में क्या जोड़ेंगे हम लोग -1 को जोड़ेंगे। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है 4/3। अब 4/3 में हम क्या जोड़ें कि हमारा जो उत्तर जो है हमारा वो क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या जोड़ेंगे? तो इसमें क्या जोड़ेंगे -3/4 जोड़ेंगे। -3/4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4/3 में से 4/3 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 0। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 4/3 का क्या हो गया योज्य प्रतिलोम जो हुआ कितना हुआ -4/3 हो गया। उसी प्रकार से अब आते हैं हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम को देखते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है कि वह संख्या जिससे दी गई संख्या यानी कि मूल्य संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 आता हो। यानी कि हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद अगर क्या आता है उसका गुणनफल कितना आता है 1 आता है, तो वह क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या लेते हैं, कोई संख्या जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या हमारा 25, कोई संख्या 25 है। तो हम अगर कोई पूछे कि मान लेते हैं 25 को हम किस संख्या से गुना करेंगे कि इसका जो गुणनफल होगा हमारा वह कितना आएगा 1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे 25 के प्रतिलोम यानी कि 25 का अपोजिट क्या होता है 1/25, 1/25 से क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे। तो जैसे ही 1/25 से गुना करेंगे तो 25 से तो 25 कट जाएगा, तो यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आया हमारा 1 हमारा आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 25 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया हमारा, तो 25 का गुणात्मक प्रतिलोम जो हो गया हमारा वह हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया 1/25, कितना हो गया 1/25। उसी प्रकार से मान लेते हैं कोई संख्या है 33। ठीक, तो 33 है, तो 33 में हम किस संख्या से गुना करेंगे हमारा इसका जो गुणनफल होगा वो कितना आ जाएगा 1। तो कितने से गुना करेंगे 1/33।
यानी कहने का मतलब हुआ कि 33 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा कितना हो जाएगा, 1/33 हो जाएगा। जिस प्रकार से 1 को हम कितना से गुना करेंगे कि इसका गुणनफल 1 आएगा, तो हम क्या किए, 1 को कितने से गुना करेंगे, 1/a से गुना करेंगे, तो a से a कट गया, तो क्या बचा हमारा 1। ठीक, अब हम लोग परिमेय संख्या के अगले गुणधर्म यानी कि जो है गुणन के योग पर वितरकता, उसको देखते हैं। तो यह क्या होता है, तो कह रहे कि यदि हम किसी दो संख्याओं के योग से गुना करते हैं, जैसे यहाँ दो संख्या है, दो संख्या को हम क्या किए, योग किए, इसको क्या करते हैं, किसी और संख्या से किसी तीसरे संख्या से गुना करते हैं। ठीक, तो कह रहे कि तो हम उसे अलग अलग दोनों संख्याओं से गुना करके भी उनका योग भी ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नहीं तो चाहे अगर हम तो क्या कर सकते हैं, यानी कि a को एक बार b के साथ गुना कर सकते हैं, उसी प्रकार से a को एक बार c के साथ गुना करके भी हम इसका क्या निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। ठीक, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से भी हमारा जो इसका जो हल करने के बाद इसका जो मान होगा, जो मान आएगा वही सेम टू सेम इसमें भी वही मान हमारा आएगा। ठीक, तो यह तो हमारा योग के लिए हुआ, योग के लिए हुआ। उसी प्रकार से हम अगर मान लेते हैं व्याकलन यानी कि घटाव के लिए करना होगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ जो बीच वाला जो है हमारा, इसको क्या करेंगे, हम लोग बदल देंगे। ठीक है, यानी कि a गुने b माइनस सी, तो यहाँ क्या हो गया, a में b से गुना किए तो कितना हो गया, a गुने b माइनस, उसके बाद a में फिर से कितने से करेंगे, c से, तो a गुने c। इसी प्रकार से हम गुना वाला कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग भाग वाला भी कर सकते हैं। बस खाली यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ और यहाँ चिन्ह को हम लोग बदल देंगे, तो एक गुना का भी हो जाएगा और भाग का भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग गुणन के योग और वितरकता को समझने के लिए किताब में दिए गए प्रश्न जो कि है प्रयास कीजिए में, उसके प्रश्न 1 को देखते हैं। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 7/5 जो है हमारा दोनों तरफ है, 7/5 यहाँ भी है, 7/5 यहाँ भी है, दोनों तरफ है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं, जैसे समझने के लिए जो हम लोग इससे पहले जो देखे हुए थे उसके लिए बता रहे हैं। यानी कि उसमें क्या था कि जैसे कोई उसमें यह था कि जैसे इसको मान लिए a, तो a हो गया गुने b, a गुने b हो गया प्लस यह क्या हमारा, इसको क्या माने हम लोग a, तो यहाँ हो गया a गुने, इसको मान लेते हैं c। यानी क्या गया हमारा वही गुणन के योग पर जो वितरकता का नियम था, क्या हुआ, a को एक बार b के साथ गुना किए, a को फिर एक बार c के साथ गुना किए। अब क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या हमारा कॉमन है, तो दोनों में कॉमन हो रहा है a, तो a को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा हमारा b और यहाँ क्या बचा प्लस में c। अब क्या करते हैं, अब चलिए बनाते हैं इसको, तो a हमारा a का कितना माने हैं 7/5 गुने b क्या है हमारा माइनस का 3/12, c क्या है, तो c है हमारा 5/12, 7/5 गुने यहाँ 12 और 12 कैल्सियम हो गया 12, 12 में 12 से भाग दिए तो 1 आया, 1 में 3 -3 से गुना किए तो माइनस का 3 प्लस 12 में 12 से भाग दिए तो 1, 1 में 5 से गुना किए तो 5। अब क्या है, तो अब क्या करते हैं, तो यहाँ 7/5 गुने -3 में से +5 गया तो कितना आया 2, 2/12, 2/12। अब 2/12 कटने वाला है तो काटते हैं, तो कटने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी कितना हो गया, 7 में 1 से गुना किए तो 7 और 5 छक्के 30, यानी कि उत्तर कितना हो गया 7/30। उसी प्रकार से
अब आते हैं प्रयास कीजिए कहीं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो देख रहे हैं कि 9/16 9/16 दोनों जगह है। तो यानी कि कहने का मतलब मान लेते हैं कि हमारा क्या हो गया ए, यह हो गया बी, तो यह भी हमारा क्या हो गया ए और यह क्या हो गया सी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए जो है हमारा वो क्या है, दोनों जगह है। तो हम दोनों जगह है तो हम क्या कि ए को ले लिए कॉमन, ए को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा हमारा, यहाँ बचा बी और यहाँ बचा हमारा सी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक वैल्यू कितना है 9/16 गुन्ने बी, बी कितना है हमारा 4/12 प्लस माइनस का 3/9। अब क्या करते हैं 9/16 गुन्ने, अब इसको करते हैं, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि 4/12 और यह कटेगा 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि प्लस माइनस माइनस 1/3। 9/16 गुन्ने इसका एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 12 में 12 से भाग दिए 1, 1 में 4, 1 में 4 से गुना किए तो कितना आया 4, माइनस 12 में यहाँ 12, 12 में 3 से भाग दिए तो 3 चौके 12, 4, 4 में 1 से गुना किए तो कितना आया 4। ठीक, 4 में 1 से गुना किया आया हमारा 4। अब है 9/16 गुन्ने 4 में से 4 गया तो 0/12, 9/16 इसको भाग देंगे, 0 में 12 से भाग देंगे तो 0, 9/16 में 0 से गुना किए कितना आ गया 0, यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया 0 हमारा आ गया। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं, एक को बनाते हैं। तो क्वेश्चन 1 में है, कह रहे कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि -4/5 में गुना किया गया है 1 से। तो -4/5 में गुना करते हैं 1 से तो क्या आएगा हमारा, माइनस का 4/5 ही आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, 1 को भी गुना करते हैं -4/5 से, तो वह देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या आ रहा है, -4/5 ही आ रहा है। यहाँ जो देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में, यहाँ -4/5 और यहाँ -4/5 दोनों कंडीशन में एक ही उत्तर आ रहा है। ठीक, यह किसके कारण हो रहा है, तो यह किसके कारण हो रहा है, एक के कारण हो रहा है। एक क्या है हमारा, तो एक जो है हमारा वह क्या है, गुणात्मक तत्समक है। यह क्या है हमारा, एक जो है हमारा वो क्या है, गुणात्मक गुणात यह क्या है हमारा, गुणात्मक तत्समक। यह क्या है हमारा, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में होता क्या था कि अगर हम किसी संख्या में, ठीक, 1 से गुना करेंगे, किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो जो उसका प्रतिफल होगा वह क्या हो जाएगा, मूल्य संख्या ही हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि -4/5 में 1 से गुना कर रहे हैं तो इसका जो मूल संख्या यानी कि -4/5 ही उत्तर आ रहा है। तो यानी कि इसमें किस गुणधर्म का उपयोग हो रहा है, तो इसमें गुणात्मक तत्समक का उपयोग किया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ, देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि इसको हम मानते हैं ए, यहाँ हो गया, इसको मानते हैं बी। तो उसी प्रकार से अब देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो गया हमारा बी और यहाँ क्या हो गया ए, यानी कि देख रहे हैं कि इसके स्थान को, यानी कि अंक के स्थान को बदला जा रहा है। तो अंक के स्थान को किस गुणधर्म में हम लोग अंक के स्थान को बदलते थे, तो अंक के स्थान को बदलने वाला जो गुणधर्म था उसको बोलते थे क्रम विनिमेयता।
वह क्या था हमारा, क्रम विनिमयता गुणधर्म था। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न। तीसरे नंबर प्रश्न जो है हमारा, इसको देखते हैं। प्रश्न है हमारा -19/29 में गुना कर रहे हैं 29/-19 से। तो यहाँ उत्तर क्या है हमारा, 1। यह क्या है, तो हम लोग एक पढ़े हुए थे जिसका नाम था गुणात्मक प्रतिलोम। एक गुणधर्म हम लोग पढ़े हुए थे जिसका नाम था गुणात्मक प्रतिलोम। उसमें होता क्या था, उसमें होता था कि हम क्या करते थे, जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुना किया जाता था, तो गुना करने के बाद जो गुणनफल होता था कितना आता था, 1। ठीक, 1 आता था। तो एक गुणनफल को 1 यानी गुणनफल 1 लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, यानी कि जो संख्या दिया हुआ था उसको उल्टा कर देते थे, यानी कि उसको अपोजिट कर देते थे। तो 19/29 का को उल्टा करने के बाद क्या होगा, यानी कि 29 कहाँ गया ऊपर, 19 कहाँ गया नीचे। अब यहाँ से हम 29 को 29 से काट सकते हैं, माइनस से माइनस काट सकते हैं, 19 से 19 काट सकते हैं, तो बचेगा हमारा 1। तो यानी कि इसमें क्या है, इसमें किस गुणधर्म का उपयोग किया गया, तो गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म का उपयोग किया गया है। अब आते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि अंतिम प्रश्न। कह रहा है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक, यानी कि संख्या क्या है, 1/3 गुने 6 गुने 4/3, 1/3 गुने 6 गुने 4/3। तो हम लोग क्या पढ़े हुए थे, तो एक पढ़े हुए थे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता था कि साहचर्य नियम में हम लोग क्या करते थे कि साहचर्य नियम में यह भी क्या है, गुणन का साहचर्य नियम है। तो साहचर्य नियम में क्या होता था कि हम क्या करते थे, किसी दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल में किसी अन्य संख्या से गुना करते थे। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो यानी कि एक संख्या है, कोई संख्या है बी और सी, उसके गुणनफल को किससे गुना किए, ए से। उसी प्रकार से यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ हमारा ए और बी के गुणनफल से किससे गुना करते हैं, हम लोग सी से गुना कर रहे हैं। तो यह जो नियम था हमारा, ठीक, तो यह जो नियम था यह क्या है, यह इसको बोलते हैं, यह जो है हमारा साहचर्य। ठीक है, इसको साहचर्य गुणधर्म बोलते हैं। इसी को सहचारिता गुणधर्म भी बोला जाता है। यह क्या है, साहचर्य बोले चाहे सहचारिता गुणधर्म बोले। ठीक, तो इसमें यानी किसका, इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है, तो सहचारिता या साहचर्य गुणधर्म का उपयोग किया गया है। तो आई होप, हमें पूरा विश्वास है कि आपको यानी कि प्रश्नावली 1.1 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।